नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके रेवोल्यूशन में। आज हम यहाँ पर हमारी जो लूसेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही थी उसके एपिसोड 14 में आ गए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं गर्मपंथी आंदोलन की। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हमने नरमपंथी आंदोलन की बात करी थी। ठीक, जो नरम दल के नेताओं ने चलाया था। अब हम बात करेंगे गर्म दल के जो नेता थे, चाहे वो लाल बाल पाल हो चाहे वो अरविंद घोष हो। ठीक फ्रेंड्स, तो गर्मपंथी आंदोलन जिसका टाइम पीरियड जो होता है वो 1905 से लेकर 1917 तक चलता है, उसके बारे में हम देखेंगे। इसको हम दो भागों में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम 46 क्वेश्चंस देखेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम अगले 45 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है उग्रवादी चरण। ठीक है। दूसरा है, लॉर्ड कर्जन के शासन का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य है जिसे उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? तो लॉर्ड कर्जन के जो शासनकाल था उसका सबसे मूर्खतापूर्ण जो कार्य था वह था बंगाल का विभाजन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन जो था यह जो नरमपंथी लोग थे उनसे संबंधित था, जबकि उग्रवादियों ने इसका विरोध किया था। ठीक है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह थे बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और अगर पूछे भारतीय कौन थी, प्रथम पहली भारतीय महिला, तो वह थी सरोजनी नायडू। अगला है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो वह थे लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वो थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने की थी। ठीक है, कई बार जगह पूछ लेता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो यह मानकर किसने फेंका था बम? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। ठीक है फ्रेंड्स, प्रफुल्ल चाकी तो सरकारी गवाह या फिर उन्होंने शायद आत्महत्या कर ली थी, लेकिन खुदीराम बोस को 19 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो यह जो कथन था यह बाल गंगाधर तिलक का था। ऑप्शन नंबर डी। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म आए थे यह कब आए थे? 1909 में। ठीक है फ्रेंड, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे ये 1909 में आए थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या था? तो उसका जो सर्वग्राह्य नाम यानी कि जिस नाम से वो प्रचलित था वह था मॉर्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति शुरू हुई थी यह 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार से ही हुई थी। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय असंतोष का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो वो कौन थे? अरविंदो घोष। 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो वह कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियाट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो उसके उद्देश्यों में उस वक्त ये सभी बातें, द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन या पाकिस्तान की मांग, इनमें से कुछ भी उसके उद्देश्य में शामिल नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो मद्रास में होम रूल की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी उसका नाम था केसरी। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो शेरे पंजाब उपनाम है लाला लाजपत राय का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो 1912 का ऐतिहासिक महत्व था कि राजधानी जो थी वह कलकत्ता से दिल्ली आ चुकी थी। अनुशीलन समिति संबंध है किससे? देखो, अनुशीलन समिति से संबंध कौन व्यक्ति है? तो वह है हमारे वीडी सावरकर। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने यह घोषणा की थी।
अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल जो ये समाचार पत्र था यह अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह को। अगला है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का जो श्रेय है वह बाल गंगाधर तिलक को जाता है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन जो था यह बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। अगला है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। ठीक है फ्रेंड, जो शुरुआती आंदोलन था वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने ही लीड किया था। बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था जो बंगाल में राष्ट्रवाद बढ़ रहा था उसको दबाना। ठीक है। कांग्रेस लीग समझौता जिसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं 1916 में हुआ था। का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? इसका जो दूरगामी परिणाम था वह यह था कि भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अगर ये समझौता नहीं होता तो शायद भारत का विभाजन भी नहीं होता। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का कारण क्या था? तो उनके बीच का कारण क्या था यह आपने बताना है। तो उनके बीच का कारण था आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। अगला है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी डॉक्टर रास बिहारी बोस ने। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है। अनुशीलन समिति कैसी समिति थी? तो जो ये अनुशीलन समिति थी यह एक क्रांतिकारी संगठन था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह कथन किसका था? यह कथन था लाला लाजपत राय का। निष्क्रिय विरोध पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत था इसको प्रतिपादित किया था अरविंद घोष ने। 1905 बंगाल में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ? तो इसको पुनः एकीकृत किया गया था 1911 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? तो कौन रखना चाह रहा था इन आंदोलन को, इन जो ये कानून थे इनको जारी? ये थे लॉर्ड हार्डिंग। 1906 में मिंटो से शिमला में मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? तो देखो 1906 में जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, वहाँ से उनसे एक मुस्लिम शिष्टमंडल मिला था। उन्होंने क्या प्रार्थना की थी लॉर्ड मिंटो से? कि मुसलमानों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र की मांग। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था और किस डेट को हुआ था? देखिए वर्ष तो यहाँ पर सेम है, डेट पूछ रहा है। तो 15 अक्टूबर 1905 को। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो गरम दल से संबंधित जो नेता थे वह थे अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो इनमें से कौन जो था वो उग्रपंथी नहीं था यहाँ आपने बताना है। तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो कब आया वह? 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों की जेल हुई? तो 1906 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों की जेल हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे अभी जो हमारा ये उग्रवादी चरण था, गर्मपंथी चरण था, उसका पहला भाग जिसमें हमने 46 क्वेश्चंस को देखा है। अभी इसमें हमारे और 45 क्वेश्चन है जिसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो तब तक आप इसको देखिए, हमारे जो अगली वीडियोस आप उनको देखिए। प्रीवियस ईयर की एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ हमारी चल रही है, आप उनको जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।